हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने कुछ मांगे रखी है। उनका कहना है कि मतदान के 3 दिन पहले से जहां पर भी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होने वहां की सीमाएं सील कर दी जाए और इसके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनाव आयोग लिस्टिंग भी करे। चुनावी क्षेत्र और आसपास की शराब दुकानों को सील करने की भी मांग की गई है और 27 की शाम से 30 अक्टूबर तक शराब की दुकानें सील हो जाए। ये कुछ मांग है जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखी गई है और इसके साथ कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को चुनावी सीमा से बाहर कर दिया जाए और दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों की उन क्षेत्रों में तैनाती की जाए और विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर ड्यूटी लगाई जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता लोग जगह जगह आघोषित रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर जाने के लिए आदेश किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि नियम है कि कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले उसे वहां से अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। दूसरी मांग हमने कहा है कि शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। कई विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर हर जगह पर एक विशेष पुलिस अधिकारी जो प्रदेश के बाहर का हो उसको पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाए। कांग्रेस ने कई तरह की मांग रखी है। मतदान के 3 दिन पहले सीमाएं सील कर दी जाए, एक ये प्रमुख मांग कांग्रेस की तरफ से और इसके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिस्टिंग करने के लिए भी कहा गया है चुनाव आयोग को। चुनावी क्षेत्र और आसपास की शराब दुकानों को भी सील कर दिया जाए और 27 की शाम से 30 अक्टूबर तक शराब की दुकानें सील हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण मांग रखी गई है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को चुनावी सीमा से बाहर कर दिया जाए और दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों की तैनाती हो। ये कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ प्रमुख मांग जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखी गई है और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर ड्यूटी लगाई जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता लोग जगह जगह आघोषित रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर जाने के लिए आदेश किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि नियम है कि कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले उसे वहां से अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। दूसरी मांग हमने कहा है कि शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। कई विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर हर जगह पर एक विशेष पुलिस अधिकारी जो प्रदेश के बाहर का हो उसको पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाए। तो आज शाम को उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो आज थम जाएगा और उससे पहले चुनाव आयोग से कांग्रेस ने कुछ प्रमुख मांगे रखी है। वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए चुनाव आयोग के सामने ये मांगे रखी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिस्टिंग करे चुनाव आयोग, ये मांग है कांग्रेस की और इसके साथ ही ये भी कहा है कि चुनावी क्षेत्र और आसपास की शराब दुकानों को सील कर दिया जाए और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें भी चुनावी सीमा के अंदर न आने दिया जाए जब इलेक्शन होंगे और उसके साथ ही दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की भी मांग की गई है और उन्हें विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर लगाए जाने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, आज शाम को उपचुनाव का प्रचार थमने वाला है लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कुछ प्रमुख मांगे रखी है चुनाव आयोग के सामने। आप कितना जायज मानते हैं इन मांगों को और चुनाव आयोग को क्या स्टैंड रह सकता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में आज 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और आज शाम को 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं वो आज दिन भर चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन शाम 6 बजे के बाद उनको वो विधानसभा क्षेत्र जो चुनावी क्षेत्र के रूप में है उसको छोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस को इसी बात का डर है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है लिहाजा उन पर सरकार और प्रशासन दबाव बनाकर सीमा से बाहर कर देगा। लेकिन कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज हैं, दबंग ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनावी क्षेत्रों में जमे हुए हैं, पिछले कई दिनों से हैं और वो चुनाव आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और आज शाम 6 बजे के बाद भी वो वहाँ डटे रह सकते हैं। लिहाजा उन्होंने चुनाव आयोग के सामने कुछ सारी मांगे रखी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं ने ये मांग रखी है, उन्होंने कहा है कि चुनावी क्षेत्र में जो शराब की दुकानें हैं उसको 2 दिन पहले सील कर दिया जाए ताकि शराब की खरीद फरोख्त ना हो सके, वोटर्स को प्रभावित न किया जा सके बीजेपी की तरफ से। वहीं ये भी एक बड़ी मांग की है कि जो चुनावी क्षेत्रों में घोषित अघोषित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो लगातार जमे हुए हैं उनकी लिस्टिंग चुनाव आयोग करे और आज शाम 6 बजे के बाद सभी ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को चुनावी क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। कांग्रेस ने एक और बड़ी मांग रखी है
जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं या चुनावी क्षेत्र जो संवेदनशील इलाकों में आते हैं वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो, ताकि किसी तरीके का उपद्रव ना हो सके, बूथ कैप्चरिंग ना हो सके, बीजेपी नेताओं की तरफ से, दबंगों की तरफ से कहीं चुनाव प्रभावित ना हो सके। तो ये बड़ी मांगे चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस पार्टी ने रखी। एक और बड़ी मांग कांग्रेस पार्टी ने रखी है। कांग्रेस का ये मानना है कि चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार जो है चुनावों में पद का दुरुपयोग कर सकती है, और चूंकि प्रशासन और पुलिस दोनों ही सरकार के पूरे नियंत्रण में है, लिहाजा चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों के जो अफसर हैं पुलिस विभाग के, उनको बतौर पर्यवेक्षक चुनावी क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, ताकि चुनावों को निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा सके। कांग्रेस को तमाम तरीके की आशंकाएं हैं, बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, शराब और पैसा बांटा जा सकता है। बीजेपी के नेता 30 अक्टूबर तक, जिस दिन पोलिंग है उस दिन तक जमे रह सकते हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये तमाम मांगे अपनी रखी हैं और उम्मीद की है कि चुनाव आयोग इस पर जल्द फैसला लेगा। बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी इन मांगों को कितना सही मानता है चुनाव आयोग और उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है। शुक्रिया नवीन, पूरी जानकारी। आज कांग्रेस बीजेपी के बड़े दिग्गज चुनावी क्षेत्रों में वोटर्स को रिझाते नजर आएंगे। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगले 3 दिन तक चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं सील हों। बीजेपी के छोटे बड़े सभी अनजान कार्यकर्ताओं के लिस्टिंग का चुनाव आयोग उन्हें आज शाम तक चुनावी क्षेत्र से बाहर भेजे। आज शाम से 30 अक्टूबर तक चुनावी क्षेत्र और आसपास की सभी शराब दुकानों को आयोग सील करे। वहीं चुनाव की निगरानी के लिए दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनाती पर लगाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता लोग जगह जगह आघोषित रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर जाने के लिए आदेश किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि नियम है कि कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले उसे वहां से अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात हमने कहा है कि शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए। कई विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर हर जगह पर एक विशेष पुलिस अधिकारी जो प्रदेश के बाहर का हो उसको पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाए।